नमस्कार, मैं होम्योपैथिस्ट डॉक्टर मल्हारी। क्या आप जानते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है और प्रोस्टेट का तकलीफ क्या होती है? एक्चुअली एक पुरुष के प्रजनन तंत्र का एक छोटा सा अखरोट के आकार का एक ग्रंथि होता है जो मूत्राशय यानी ब्लैडर के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका कार्य क्या रहता है? एक तरल पदार्थ बनाता है जो सीमेंट में मिक्स होता है और उसका हिस्सा होता है जो शुक्राणुओं को पोषण देता है और उनकी रक्षा करता है। सामान्य समस्याएं क्या रहती है इसकी? उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट की ग्रंथि में वृद्धि होती है, उसको बीपीएच बोलते हैं, यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी, जिससे पेशाब करने में परेशानी जैसी समस्या हो सकती है। और इसका महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि ये 50 की आयु के बाद नियमित जांच और लक्षण दिखने पर डॉक्टर से परामर्श लेने का महत्वपूर्ण एक कॉज हो सकता है। पेशाब संबंधी लक्षण क्या रहते हैं? बार बार पेशाब आना, दिन के दौरान सामान्य से अधिक बार पेशाब महसूस होना, रात में बार बार उठना, नॉक्ट्यूरिया, नींद के दौरान कई बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। पेशाब शुरू करने में कठिनाई हो सकती है, जैसे कि पेशाब के लिए बैठने पर धारा का शुरू नहीं होना या कमज़ोर होना, जैसे कि रुक रुक के पेशाब की धार आती है। पेशाब की धार का धीमा होना या पेशाब के दौरान बार बार धारा का रुकना और फिर शुरू होना, ये तकलीफ हो सकती है। मूत्राशय पूरी तरह खाली न होना, ये भी पेशेंट को महसूस हो सकता है। पेशाब करने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। दूसरी समस्या यह हो सकती है कि बूंद बूंद टपकना, जैसे कि पेशाब करने के अंत में बूंदों का टपकना रहता है। इसके गंभीर लक्षण यदि परिस्थिति बढ़ जाए तो क्या होते? अचानक तीव्र इच्छा होती है, पेशाब को रोका ना पाना और रोक नहीं सकते हैं और बहुत जल्दी बाथरूम को जाने की आवश्यकता महसूस होती है। पेशाब में रुकावट आती है, यानी कि यूरिनरी रिटेंशन होता है। पूरी तरह से पेशाब करने की असमर्थता होना एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। कई बार हेमेचुरिया यानी कि पेशाब में खून का आना, ये भी इमरजेंसी हो सकती है। कभी कभी प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशाब में हल्का खून दिख सकता है। होम्योपैथी में बीपीएच यानी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना के प्रबंधन के लिए एक समग्र यानी होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। होम्योपैथी में केवल बढ़े हुए प्रोस्टेट पर ही नहीं, बल्कि रोगी के शारीरिक और मानसिक लक्षणों के आधार पर उस लक्षणों को ध्यान केंद्रित किया जाता है और हल निकाला जाता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से होम्योपैथिक उपचार का उद्देश्य प्रोस्टेट की सूजन कम करना, पेशाब को फ्लो में रखना, यानी फ्लो बहाव जो रहता है वो सामान्य रखना, रात में बार बार पेशाब आने की समस्या को रोकना और मूत्राशय खाली न होने की भावना को दूर करना। होम्योपैथी में कुछ महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधियाँ हैं, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सबलसिरुलेटा, क्लब मॉस, कॉस्टिकम, चिमाफिला अम्बिलाटा एंड कोनियम मैक्युलेटम। बहुत सारी और भी दवाएं हैं, मगर होम्योपैथिक दवाएं हमेशा एक अनुभवी चिकित्सक यानी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से ले और उसकी देखरेख में लेनी चाहिए। वे आपकी पूरी केस हिस्ट्री यानी केस टेकिंग जिसे बोलते हैं, पूरा केस हिस्ट्री ले लेंगे और उस केस हिस्ट्री लेकर सही दवा और पोटेंसी का निर्धारण करेंगे। मेडिकल जांच ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस अवस्था में बीपीएच के लक्षण कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर जैसे गंभीर रोगों के साथ भी मिलते जुलते हो सकते हैं। इसलिए समय समय पर डॉक्टर से फिजिकल जांच करना और सोनोग्राफी आवश्यक करना।